Sir, already we have got a plentiful of rigmarole statements from our Honorable Minister. He has already journeyed from Alpha to Omega to convince us that everything in this dispensation has been going hunky-dory. But the ground situations are at variance with the congratulatory remarks in all respects shamelessly made by Honorable Minister. See, the issue is that today we have been engaged ourselves in the discussions of Chandrayaan-3. Sir, you know that the space explorations of our country make all the Indians proud of it. And on 23rd August, the entire country was waiting with bated breath to observe the soft landing of Vikram on the surface of Moon. The lander modules, Chandrayaan-3, were deboosting, which reduced to the orbit to 25 into 134 kilometers around the Moon. Then power descent began at 5:45 p.m. 27th August. A few terms of that landing also caught our imagination. A rough braking phase 1, second attitude hold phase, third fine braking phase, fourth terminal descent phase, and there was a talking point across the nation that 15 minutes terror. So all the people of our country were praying to the God or to the Supreme Being to ensure the decent landing on the surface of Moon. We have observed vividly the horizontal position of the lander to vertical position before gentle descending. So certainly now Vikram and Pragyan are in deep sleep. Certainly all the people of our country will be praying again for their waking up afresh. Certainly it will be our prayer also. Sir, first of all, I must propose to this government, to the minister and to the House, कि हमारे देश की राष्ट्रपति उनकी नेतृत्व में सारे इसरो को साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान-3 ये विजन सफल किए, उन सब के लिए एक समारोह सभा का आयोजन करें, जिसको हम कहते हैं कि फैसिलिटेशन, और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, राष्ट्रपति भवन में किया जाए, और वहां हम सब एमपीज को बुलाया जाए, क्योंकि हम सब देशवासियों के साथ साथ तहे दिल से उन सारे हमारे साइंटिस्टों को संबर्धना देना चाहते हैं। क्यों हर चीज में
हमारे देश की राष्ट्रपति जी को हमें नजरत देखने को मिलते। ये एक्सक्यूज मी, बताओ। राष्ट्र इन डिबेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए राष्ट्रपति का नाम या उनका जानकारी इस सदन को नहीं देना है। ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? ये बात राष्ट्रपति क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? 352(6) ये डेरोगेटरी है। ठीक है, अधीर रंजन जी, क्या ये करे कि राष्ट्रपति करे? विषय पे राष्ट्रपति बोलो। को बुलाए, क्यों हर चीज में राष्ट्रपति को नहीं लाया जाता है? ये डेरोगेटरी है। हेलो, मेरा है कि इसरो के सभी साइंटिस्टों का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी और सभी के द्वारा सम्मान किया गया है, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी होगा, मगर पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना बात शुरू काइंडली कन्फाइन टू द सब्जेक्ट। सर इसमें गलती क्या है सर? मैंने कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी की अगुवाई में सारे इसरो की साइंटिस्ट को बुलाया जाए राष्ट्रपति जी भवन पे, वहां हम सब जाएं और सब मिलके हमारे साइंटिस्टों को हम संबर्धना दे। इसमें गलती क्या है, अन्याय क्या है, ये तो बताइए। हेलो, आपकी संवेदना से हम आपको उसका संज्ञान लेते हैं, मगर पॉलिटिकली स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं है स्टेटमेंट, मैं दिल की बात करते हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, मंत्री जी कुछ टिप्पणी करना चाहिए। अगर अधीर जी का सुझाव नोट भी कर लिया जाए तो प्रश्न ये उठेगा कि 17 साल नेहरू जी रहे, उन्होंने ही स्पेस का काम शुरू किया, फिर इंदिरा जी ने 1969 में इसरो कायम किया, सारा सुबह से आप बोल रहे हैं। तो एक बार अगर उस समय ये प्रेसिडेंस स्थापित कर देते तो आज चल रही होती। वो हुई। ठीक है, मैं बोल, ठीक है, विषय पे आओ, हमारे विषय पे आओ। मंत्री जी, प्रेसिडेंट तो बनाने वाला एक ही आदमी है। नहीं, प्रेसिडेंट बनाने वाला एक ही आदमी है हमारे देश में। हेलो, इस प्रकार की टिप्पणियां मत करो, विषय पे आओ। बात यह है कि जब राकेश शर्मा ने स्पेस में घूम रहे थे, आपको याद होंगे, प्रधानमंत्री जी उस समय इंदिरा गांधी जी उनको ये पूछी कि राकेश कैसे लग रहे हैं ये हमारे हिंदुस्तान को देखने के लिए, तो उन्होंने जवाब में कहे कि सारे जहां से अच्छा। तो बार बार वो टोकते रहे, तो उनको साथ हमें समय बर्बाद ना करें। सर, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात किए हैं, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति जी की जिक्र किए हैं। संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं। राकेश शर्मा का मिशन हिंदुस्तानी मिशन नहीं था, वो एक सोवियत मिशन था। वो अपनी कैपेसिटी में उसमें गए। जो गगनयान है उसका नट बोल्ट से लेकर के हमारा जो एस्ट्रोनॉट तक है वो हिंदुस्तानी होगा। हुआ ठीक है। अच्छा, रशिया से हथियार नहीं लेते हैं आप? आज की हमारे देश की जो हथियार फौजों के पास है, अधीर जी, 70% रशिया के मेड है। अधीर जी, ये पीछे जनरल सब बैठे हुए हैं, VK सिंह सब बैठे हुए हैं पीछे। रशिया से आप हथियार नहीं अपनाते हो? क्रायोजेनिक इंजन रशिया से नहीं लाते हो? ये हर बात में मैं तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम। एड्रेस टू चेयर। देखो, मंत्री करते हैं, मैं नहीं करते। मंत्री जी करते, मैं नहीं करते। ये मंत्री जी को तमीज सिखाना जरूरी है। सर, मैंने इसलिए ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए, ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए, तमीज का। सर, मैंने इसलिए राष्ट्रपति के नाम जिक्र किया, इसके पीछे एक वजह है। मंत्री जी अगर ध्यानपूर्वक सुने तो मैं खुशी होंगी। मंत्री जी थोड़ा सुनो मेरे बात। माधवन, what evidence are you going to show before the world that we reach the moon?
किसने पूछा था? एपीजे अब्दुल कलाम. Who was Madhavan Nair? The chairman of ISRO. Prior to the launch of Chandrayaan-1 2008, डॉक्टर कलाम ने क्या कहा? डॉक्टर कलाम ने उनको सजेशन दी कि when we carried out mission to Everest and Antarctica, we placed our flag there. In the case of the moon mission, we are relying to convince the world with a lot of digital data. Don't you think we should do something more? राष्ट्रपति पूछते हैं इसको, इसरो की चेयरमैन को. और इसरो की चेयरमैन कलाम साहब ये रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थी. और ये माधवन नायर के अपने बयान है कि दैट दिस सिंपल वन क्वेश्चन modified his entire perspective, giving birth to the concept of the moon impact probe carried aboard Chandrayaan-1. That means moon impact probe Chandrayaan-1 की सबसे पहले चांद की सतह पर जो टक्कर मारी थी. Chandrayaan-3 lands on the moon today. We recall when India first planted a flag on the moon. दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी announced India's moon mission in his Independence Day speech 2003. This should be India's first foray outside Earth's gravitational pull and the most challenging task undertaken by the ISRO until then. 5 years after Vajpayee's announcement on October 22, 2008, a PSLV blasted off from ISRO's launch site at Sriharikota, beginning Chandrayaan-1's journey to the moon. The PSLV initially placed Chandrayaan-1 on a high elliptical orbit around Earth. Over the next 3 weeks, the spacecraft carried out some highly complex, extremely precise maneuvers to finally orbit the moon. India's maiden attempt to put a spacecraft into precise orbit around the moon was a complete success, but this was not enough. This was not enough because the MIP with the national flag inscribed on it comprised 3 instruments: a mass spectrometer, camera, altimeter. सर मैं क्यों राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, आप सुनते जाओ. The MIP was scheduled to be dropped on the lunar surface on November 14, 2008. An hour before this sequence was to be initiated, Dr. Kalam entered ISRO's control room at Pune, Bengaluru. Nair depicted the scenario that I arranged spice buttermilk, his favorite, for him, and explained the details of the mission. He went around the newly built control room and appreciated the internal architecture as well as the sophisticated instrumentation. Nair writes about Kalam's visit. Dr. Kalam was excited to see the most modern setup and remarked that it felt as if he was in Wonderland. मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2008 साल में India has entered the elite club of space exploration countries. program, and you are complimenting APJ Kalam, Rashtrapati, for having taken a close follow-up, both of them elected by the BJP. Yeah, absolutely. I must appreciate it. Before returning to Delhi, however, he made a notable suggestion. Before returning to Delhi, he made a notable suggestion to name the impact site after Pandit Nehru, on whose birthday the landing was made and whose vision was crucial to the creation of ISRO. After receiving appropriate permission from the government, the site was named Jawahar Sthal. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर कलाम जी ने उनकी तरफ से ये सिफारिश की, उसके बाद जौहर स्थल बनी हमारी चांद की सियाहत में उस समय.
ये कोई मैं बोलने हर बात पे अगर मोदी टोकते रहे तो कहाँ जाऊं मैं? The difference. We did not name it Modi point. We have named it Shiv Shakti point and Tiranga point. बहुत अच्छा किया। You made it Nehru point and Jawahar मैंने नहीं किया। point. मैंने क्या किया? अब्दुल कलाम ने सिफारिश की। Abdul Kalam ने उनकी कहने पर होना no. क्योंकि उनको सम्मान It was देते the हैं। UPA government which cleared नहीं, this decision. उनको President Rashtrapati is no way privy to take this decision. नहीं, The नहीं, decision was taken उनको- by the then PMO headed by Dr. Manmohan Singh. No. No, don't mislead the house. I am not visiting the house. Department of Space is directly under Prime Minister's office, and the decision was taken by the then PMO. अच्छा ठीक है। It was cleared. अच्छा ठीक है, बैठिए। अच्छा देखिए, there is a proverb that the crow sometime the chicken crows as if because of his crowing the sun rises. मुर्गी बांग लगाते हैं और मुर्गी बांग लगाने के बाद जब सूर्योदय होते हैं तो मुर्गी सोचते हैं कि उनकी बांग पे ही ये सूर्योदय हो चुके हैं। मुश्किल आप लोगों के लिए यही है। See, इंडिया सर बुरा मत मानिए, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुने होंगे आप लोग। एक मिनट, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू जंग में, एड्रेस टू चेयर अधीर जी। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के जब जंग हुई थी उसमें उनकी समाप्त हो गए, खत्म हो गई। तो उनकी आत्मा चंद्रयान पे आइए, एक मिनट, चंद्रयान उनकी पे आत्मा आइए। पुनर्जागृत होते हुए पहले अमेरिका सफर की। आप डेविएट हुए हैं और चंद्रमा अमेरिका सफर जब करते थे तो नेपोलियन की आत्मा अमेरिका को देखने के बाद टिप्पणी करते हैं कि अमेरिका में इतना औजार है, असला है, अगर ये मेरे पास रह जाते तो वाटरलू नहीं होते। तो फिर घूमते घूमते इजराइल में आए नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मा। तो इजराइल में आने के बाद उनकी ये टिप्पणी हमें सुनने को मिलता कि अगर इजराइल जैसे खुफिया एजेंसी रहते हमारे पास, मोसाद जैसे, तो हमें कोई हराने नहीं सकते। धीरे धीरे वो हिंदुस्तान में आए और मोदी की जमाने के सारे दृश्य देखने के बाद उनको ये लगा कि अगर मोदी जी रहते, इवेंट मैनेजमेंट इस तरीके के होते रहते तो वाटरलू युद्धों की बात किसी को पता ही नहीं होती। अधीर जी आप विषय पे आइए। तो यही अधीर जी विषय पे आइए। सर, India's experience in rocketry began in ancient time when fireworks were first used in the country, a technology invented in neighboring China and which had an extensive two-way exchange of ideas and goods with India, connected by the Silk Road. Military use of rockets by Tipu Sultan during the Mysore War against the British inspired William Congreve to invent the Congreve rocket, predecessor of modern artillery rocket. In 1804, after India gained independence from British occupation in 1947, Indian scientists and politicians recognized the potential of rocket technology in both defense application and for research and development. Recognizing that a country as demographically large as India would require its own independent space capabilities and recognizing the early potential of satellites in the fields of remote sensing and communication, these visionaries set about establishing a space research organization. ये इसका इतिहास है। सर मुझे समय दीजिए क्योंकि मुझे बोलना है। सर ये इसकी इतिहास है। सर in 1947 Homi Bhabha wrote to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru to set up a separate branch of science for atomic energy. Shortly after the Atomic Energy Commission came into existence in 1948, Bhabha was in charge of that commission. Nehru famously said, it is science alone that can solve the problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstitions and deadening customs and tradition, of vast resources running to waste, or a rich country inhabited by starving people, who indeed could afford to ignore science today. At every turn, we have to seek its aid. क्या हुआ सर? सर काफी समय हुआ है। काफी समय हुआ है। नहीं सर, मैं ये कहना चाहते हैं
सुबह से हम सुनते आते हैं। मैं ये इंडियन स्पेस ऑडिसी को बताना चाहते, इंडियन स्पेस ऑडिसी को कहना चाहते हैं। 1963 the first sounding rocket, Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Kerala. 1969 the Indian Space Research Organization is founded. It replaces the Indian National Committee for Space Research set up by the government of India in 1962. 1975 the first Indian satellite Aryabhatta is launched into space from a Russian facility on April 19. The first Indian experimental remote sensing satellite Bhaskara 1 is placed orbit with TV cameras on board to study hydrology and forestry and geology. 1980 satellite launch vehicle, India's first experimental satellite launch vehicle is successfully launched from Harikata. 1982 communication satellite INSAT-1 is launched. 1984 as part of joint Indo-Soviet mission, India cosmonaut Rakesh Sharma spends over a week at Salyut 7, a Russian orbital station. 1987, first developmental flight of augmented satellite launch vehicle failed to send SOS-1 into orbit. 1988, Indian remote sensing satellite IRS-I1 and communication satellite INSAT-1 are launched. 1992, ASLV successfully launches. 1993, PSLV fails to place IRS-I orbit. 1994, PSLV successfully launched. 1999, PSLV launches more than one satellite for the first time. 2001, the first developmental flight of GSLV inject GSAT-1 into a geosynchronous transfer orbit. 2002, PSLV launches India's first dedicated meteorological satellite Kalpana 1. 2003, PSLV puts IRS-PG P6 carrying a 1,360 kg payload into orbit. 2004, first operational flight of GSLV successfully launches. 2005, the first mission to take off from the second launch pad Sriharikata. 2007, after significant hard work, PSLV successfully launches. अधीर जी बोलने दीजिए सर। हेलो सर हो गया। 2008, India's first lunar probe Chandrayaan-1 is launched successfully aboard the upgraded PSLV XL. 2013, PSLV 25 flight launches. 2014, launch vehicle काइंडली कंक्लूड सर जल्दबाजी उनको इतना मौका दिए, मैं तो हमारे सारे विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। 2016, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट पर स्क्रैम जेट इंजन, आपकी जमाने की बात करते हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए। 2017, वेरिएंट ऑफ LBM-3. 2018, सेकेंड ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट. 2019, 20, 21, 22, 23 ये सिलसिला चलता है। ये किसी एक सरकार की, कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। जिस तरीके से आप लोग भजोना कर रहे हैं ना, वो भजोना करने की जगह ये नहीं है। हमारे जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट की मेहनत से, इनकी पसीना से सर आज इस कामयाबी पे हम पहुंच पाए हैं। ये सबको सराहना करना चाहिए। सिर्फ मोदी भजोना करने से नहीं ऐसा मत बोलो सर। पूरा सदन साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करता है, मैं पूरा सदन करता है। अध्यक्ष महोदय की बात मत करो। अध्यक्ष महोदय मैं लगभग 1.5 घंटा बोला हूं, मुझे बताया गया। मेरी प्रार्थना है उसमें गिना जाए कितनी बार मैंने मोदी जी का नाम लिया और कितनी बार इन्होंने नेहरू का नाम लिया। सर मैं आपकी ये तो सिर्फ नेहरू के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं सर 2023 में नेहरू थे क्या, उनका भी जिक्र किया मैंने। 2023 के नेहरू है क्या, देखिए। बस हो गया। आई एम आस्किंग हिम टू कंक्लूड नाउ। सर एक मिनट, मुझे बुरा लगा डॉक्टर कि आप निकाल देंगे कि आप हमारे कलाम साहब को साइकिल पे जो रिकॉर्ड से निकाल देंगे निशिकांत जी। अच्छा अध्यक्ष महोदय नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है। अगर आप कुल मिलाकर के देखें देश भर में कितनी संस्थाएं एक ही परिवार के नाम पर हैं, तो एक वो अपने में अलग कहानी है। हो गया।
कितने कॉलेज, हर कॉलेज का नाम उसी परिवार के नाम पर, हर विश्वविद्यालय का उसी परिवार के नाम पर, हर स्कूल का उसी के नाम पर, हर वैज्ञानिक संस्थान का उसी परिवार के नाम पर, इस हर एयरपोर्ट का उसी परिवार के नाम पर। मोदी जी ने उस प्रथा को, उस परंपरा को बदल करके एक नया तहजीब, एक नया वर्क कल्चर देने का प्रयास किया। अधीर जी, आप अभी कंक्लूड कीजिए। मेरी बात पे कितना बाधा हुई आप खुद देख लो सर। आप आगे बोलो। सर मैं ये कहना चाहती कि सुबह से संस्कार की बात हो रहे थे, सुबह से राजनाथ सिंह से लेकर हमारे जितेंद्र जी भी ये संस्कार की बात करते हैं। क्या हम संस्कार नहीं मानते? क्या हमारा संस्कार क्या है जानते हैं? हमारा संस्कार ये है, रुचिनांग बोचिता दीजू कुटिलो नाना पोतो जूशांग नीनु में को गम्मस्तोशी पयो समर नबो। नदी की जन्म कहीं भी हो सकते, वो नदी बर्फ पिघलने के बाद जब पानी में तब्दील होते, शहर नगर गांव बंदर से गुजर कर समुद्र में जाकर मिलते। वो समुद्र नदी के लिए सच होता है, सत्य होते हैं। ये सत्य हिंदुओं के लिए ईश्वर है, मुसलमानों के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए ख्रिस्ट है, बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध है। ये हमारा संस्कृति है। ये संस्कृति को मानने के चलते आपको आगे निकलना पड़ेगा। सर चलो ये संस्कृति की बात करते हैं, इनकी प्लीज कंक्लूड इट। They should not confuse science with superstition. They should not confuse culture with communalism. That is my suggestion to them. Sir, we can feel proud of what our country achieved in medical science at one point of time. We worship Lord Ganesha. There must have been some plastic surgeon at that time who got an elephant's head on the body of a human being and began the practice of plastic surgery quoted by Prime Minister. I do not know the name of the Prime Minister, but certainly the Prime Minister is a proactive, progressive Prime Minister. जिन्होंने ये कहा था। Kindly conclude. Please conclude it. Sir, so इसलिए मैं कहते We हैं have so many other speakers also. सर Kindly conclude. मगर सर मैं काफी लंबा बोले। मैं संस्कार की बात करता हूँ। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा सर बोले। हमारे गीता बोलते हैं, सर हमारे गीता बोलता है डॉक्टर साहब, आन भद्रा क्रद्भु यंतु विश्वते, आन भद्रा क्रद्भु यंतु विश्वते। सारे दुनिया की सारे ज्ञान अपनाओ, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। हमारा देश जुग जुग से सारे दुनिया को अपनाया है, यही हमारा देश की महत्व है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेटेड इज डेथ। Once more, the world must be conquered by India. This is the dream of my life. कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद. And I wish that each one of you who hear me today will have the same dream in your minds and stop not till you have realized the dream. ये स्वामी विवेकानंद, यही हमारा संस्कार है। तो सर यहाँ मैं मंत्री जी को कहना चाहते, आप इंडेक्स की बात करते थे ना, इतना You address to the chair and now conclude. Please conclude. सर ये मैं इसलिए बताता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है मंत्री खुद बताए, हमारे पॉवर्टी इंडेक्स क्या है मंत्री खुद बताए। आप कहते कि इसरो में राशि बढ़ा दिए हैं, नहीं। 10 साल पहले आज से आप 10 साल जूनियर थे, 10 साल बाद आज से आप 10 साल ओल्डर होगी। इसी हिसाब से बात करना चाहिए। हम लोगों को गुमराह करने के लिए बात न करें तो बेहतर होगी। द एलोकेशन फॉर इसरो's एनुअल बजट इन 2023-24 stands 12,543 crore rupees. Shockingly, this amount reflects an 8% reduction compared to the previous budget, with a massive 32% slash in expenditure designed for space science initiative such as Chandrayaan-3 and आदित्य L1 मिशन फोकस्ड ऑन स्टडीइंग द सन। सर आदित्य L1 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लगरंजी पॉइंट के पार करने जाते हैं, लगरंजी पॉइंट तक जाना चाहते हैं आदित्य 1। सर 127 दिन 28 दिन की वक्त लगेगी, 15 लाख किलोमीटर की सफर तय किए हैं, वो सक्सेसफुली गुजर रहे हैं। सब हम उसके लिए भी, उनके लिए भी हम सब प्रार्थना करें कि उनकी यात्रा भी सफल रहे। सर श्री रितेश पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। आप खत्म करो। मैं राजनाथ सिंह को ये कहना चाहते हैं, सुबह राजनाथ सिंह हमारे धर्म और संस्कार के बारे में बार बार कहते थे। मैं ये कहना चाहता कि आइंस्टाइन समराइजेस द कोएग्जिस्टेंस बाय राइटिंग द साइंस
without religion is lame. Religion without science is blind. That should be kept in Thank mind. you. Sir, Thank you, अजीत भारतीय जी। संस्कृति क्या होता है जानते हैं? सर लास्ट भारतीय संस्कृति बात करते हैं, अपने कमाओ अपने खाओ, ये प्रकृति है। दूसरे से लूटकर अपने खाओ, ये विकृति है। Thank you. खुद कमाओ सबके खिलाओ, ये भारतीय संस्कृति है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। श्री रितेश पांडे जी। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, मुझे धन्यवाद करना है अधीर रंजन जी का। दादा, मुझे धन्यवाद करना है आपका कि जिस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सुबह इस चर्चा का आगाज हुआ था माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा, आपने उसी मोड़ पर उसको ला करके समापन के